ईयर 2023 के क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है हमारा। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओरिएंटेशन को बताना है। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डाइपोल स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस केस में उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, वो कैसे प्लेस्ड होगा उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल कैसे प्लेस्ड होगा। साथ ही साथ हमें उस केस में जो डाइपोल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखिए बड़ा आसान सा है। अगर हम मान लेते हैं ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल स्टेबल कब होगा। स्टेबल इन द सेंस, पहले आपको समझना पड़ेगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसको बहुत एक सिंपल मैं कहता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं मेरी बाउल है, एक कटोरी है, इसमें यहां एक मार्बल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मार्बल रखा हुआ है। ठीक है, ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहा है, ये अपनी स्टेट में रहना चाहता है। अगर इस मार्बल को पकड़ के मैं ऊपर ले जाऊं, यहां पर, ठीक है, यहां पर ले जाऊं, मैं इस पे क्या करूं, कुछ वर्क डन करूं, तो क्या होगा, वहां पर वर्क डन करके अगर मैं वहां से उसको छोड़ दूं, ये मार्बल ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा और वापस अपने उसी स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसे केस में जो मार्बल है हमारा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। मतलब क्या है, अगर कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और आप उस पर वर्क डन करते हो और वर्क डन करने के बाद अगर आप उसे फ्री कर देते हो, तो वापस से अपने उसी स्टेट को मेंटेन कर लेगा। इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इसी कटोरी को, इसी बाउल को मैं ऐसे उल्टा करके रख दूं, ऐसे। अब यहां पर रखा था मेरा वो रेस्ट में, हमारा मार्बल यहां रेस्ट में रखा था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पे वर्क डन करता हूं और इसको नीचे ढकेल देता हूं। क्या ये वापस यहां आ पाएगा? अभी रेस्ट में है, बिल्कुल शांत यहां पड़ा हुआ है, लेकिन हल्का सा भी वर्क डन कर दिया इस मार्बल पर, तो ये वापस से अपनी उस जगह को अटेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं यहां पर। तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारा डाइपोल ऐसे अलाइन होगा। इस कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो डाइपोल है, डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज को जितने फोर्स के साथ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचना चाह रही है, उतने ही फोर्स के साथ निगेटिव चार्ज को इधर खींचना चाह रही है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब नेट कोई फोर्स काम नहीं कर रहा और हमारा जो डाइपोल है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में यहां रखा हुआ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया हमारा कौन सा कंडीशन, जब एंगल कितना होगा P और E के बीच का, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारा जो डाइपोल है, वो 180 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। अब आप इसको इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे मैं आपको समझाता हूं। ये हो गया हमारा अनस्टेबल का केस और ये हो गया हमारा स्टेबल का केस। ठीक है, चलिए रिलेट करते हैं। अगर मैं इस पर हल्का सा भी इस डाइपोल पर वर्क डन करूं, मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमाऊं या नीचे की तरफ ले जाकर के घुमाऊं, तो क्या होगा? ये वापस से अपने इसी स्टेट को मेंटेन कर लेगा। वापस से वो इसी स्टेट को, इसी 0 डिग्री वाले स्टेट को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टेबल में। लेकिन वहीं अगर हल्का सा भी मैं, देखो, प्लस क्यू को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं या नीचे की तरफ, तो प्लस क्यू जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच लेगी, और प्लस क्यू ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है माइनस क्यू नीचे आएगा और माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच लेगी, जिससे ये पूरा रोटेट हो जाएगा और वापस अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वहीं यहां पर क्या है, अगर आप हल्का सा भी प्लस को ऊपर करोगे और माइनस को ऐसे नीचे की तरफ करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से माइनस को इस तरफ फोर्स लगा के वापस से ऊपर पहुंचा देगा और प्लस को वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच करके, टॉक लगा करके वापस से नीचे की तरफ पहुंचा देगा। यानी फिर से उसको वो 0 डिग्री के स्टेट में मेंटेन कर देगा आपके वर्क डन करने के बाद। इसीलिए ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो स्टेबल, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस पी कॉस थीटा होता है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो एंगल कितना बन रहा है P और E में,
cos 0 डिग्री बन रहा है। cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर माइनस पी आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल के केस में। अनस्टेबल के केस में क्या आएगा, माइनस पी कॉस थीटा। यहां पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा कितना है अनस्टेबल का, 180 है, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां आप देख सकते हो स्टेबल के केस में मिनिमम एनर्जी है और अनस्टेबल के केस में मैक्सिमम एनर्जी है डाइपोल के पास। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंडीशन में डाइपोल के पास मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी होती है अनस्टेबल के केस में और मिनिमम एनर्जी होती है स्टेबल के केस में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।